नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार मेघवाल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट नॉलेज हब पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक कॉमन टॉपिक यानी कि आर्टिकल जो बिल्कुल ही कॉमन टॉपिक है, यानी कि पीटीटी, बीएसटीसी या अन्य जितने भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम हैं उनमें अगर इंग्लिश सिलेबस आता हो तो आर्टिकल बिल्कुल ही कॉमन टॉपिक रहेगा। साथ ही अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी आर्टिकल की क्लास में। आर्टिकल जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया था कि पीटीटी, बीएसटीसी, एसएससी और बाकी जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है अगर उनमें इंग्लिश दे रखी हो यानी इंग्लिश का सिलेबस दे रखा हो तो ज़रूर ही आर्टिकल आते हैं। ज़रूर मतलब ज़्यादातर आर्टिकल दिए जाते हैं और आर्टिकल में ज़्यादा होता कुछ नहीं है, बस सिर्फ अपने थोड़े से प्रयास की जरूरत है और बिल्कुल अपन सीख जाएंगे कि आर्टिकल का प्रयोग कैसे किया जाता है। और अब देखते हैं, क्लास की तरफ स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल में देखिए अपने आर्टिकल ओ एंड अदर डिटर्मिनर यानी आर्टिकल भी पढ़ेंगे और जो डिटर्मिनर है वो भी पढ़ेंगे। तो चलिए पहले आर्टिकल देख लेते हैं। तो आर्टिकल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? सॉरी, 3 होते हैं, प्रकार के नहीं, 3 होते हैं। आर्टिकल कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? ए, एन और दे। अब भाई कितने, ये तो अपने स्कूल में भी पढ़ा था, इसमें ऐसा कोई है नहीं कि मतलब क्या अपन कोई बड़ी बात है कि आर्टिकल कितने होते हैं, नहीं, इसमें अपने स्कूल में पढ़ा था। ए एन डी का प्रयोग हम जब फर्स्ट क्लास में थे तब से सीखते आ रहे हो, आज तक सीख ही रहे। जिन्होंने सीख लिया अच्छी बात है और जो नहीं सीखे वो अभी सीख जाए। मैंने बिल्कुल अभी आपको दिख रहा होगा मैंने आर्टिकल कितने होते हैं, कौन से है, कैसे हैं। आपने ज़्यादातर वीडियो में लोगों को देखा होगा, ज़्यादातर टीचर क्या करते हैं, मतलब सीधा लिया फटाफट क्लास और लिखते हैं कि 20 मिनट में आर्टिकल कंप्लीट, 10 मिनट में आर्टिकल। अरे वो मैं भी करवा सकता हूँ, उसमें कुछ नहीं है 10 मिनट में आर्टिकल। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग रह जाते हैं जो मतलब उनको पता नहीं होता कि मतलब इनका जो बेसिक क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक क्यों लगाए जाते हैं, किस लिए लगाए जाते हैं, कैसे लगाए जाते हैं, ये रह जाते हैं। इसलिए वो समझ ही नहीं पाते यार क्यों लगाए, कैसे लगाए। कभी ए एन आ रहा है, कभी ए आ रहा है, कभी शुरुआत तो एस से हो रही है और अपने ए एन रहा है। और वहाँ तो हमने पढ़ा था यार वीडियो में, उसमें तो क्या आ रहा था कि जो व्यंजन होते हैं उनसे अगर शुरुआत हो रही है, कॉन्सोनेंट से शुरुआत हो रही है तो अपन ए लगाना। अब यहाँ कंफ्यूज हो गई। तो देखो बिल्कुल मैंने 0 लेवल से लगाकर टॉप यानी बॉटम तक सिखाया है और बिल्कुल जिस प्रकार से स्कूल के स्टूडेंटों को सिखाया जाता है, यानी मैंने पहले से ही कह रखा है कि जो मेरी क्लास है वो स्कूल स्टूडेंट और जो कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए जो तैयारियां कर रहे हैं दोनों के लिए है। इसलिए मैंने दोनों को ध्यान में रखते हुए ये क्लास बनाई है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दें, ठीक है। और आगे अपने साथियों को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। चलिए बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपन देखते हैं कि किस प्रकार से। अब 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, एन और दे। ये तो आपने देखा ही होगा स्कूल में। अब एक नई बात क्या आ रखी है, ये ए और एन इनको बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित आर्टिकल और दे को बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल यानी निश्चित आर्टिकल। आ गया समझे? ये किस प्रकार, इनका कोई मतलब प्रयोग नहीं है लेकिन तो भी मैंने लिखा दिया कि भाई ये इनडेफिनेट है और ये डेफिनेट है। हमेशा नाउन के साथ प्रयोग होते हैं। भाई आर्टिकल होते हैं ना, वो हमेशा किसके साथ प्रयोग होते हैं? नाउन के साथ प्रयोग होते हैं। किसके साथ प्रयोग होते हैं? नाउन के साथ। चलिए उसके बाद में ए एन का प्रयोग। अब देखो हम ए का भी पहले पढ़ सकते थे, पहले ए लिखा, लेकिन ए एन का पढ़ेंगे क्यों? इसका छोटा सा प्रयोग है। इसका क्या है? छोटा सा। ए एन का थोड़ा बड़ा है इसलिए बाद में देख दे। चलिए 1 सेकंड पानी पी लेता हूँ, इंटरफेयर के लिए सॉरी। हाँ जी, चले तो चलिए। एन का प्रयोग करता था सिंगुलर यानी एक वचन, वे काउंटेबल यानी गणनीय, जो गिनने योग्य नाउन है उनके साथ किसका? ए एन का मतलब होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक तो काउंटेबल होनी चाहिए नाउन और एक गणनीय नाउन होनी चाहिए, तभी हम किसका प्रयोग कर पाएंगे? ए एन का। दूसरा, जिन शब्दों से ए, ई, आई, ओ, यू यानी ववल्स यानी स्वर की ध्वनि आती हो उनके साथ ए एन का प्रयोग किया जाता है। अब देखो
इनमें ज्यादातर आपने ये पढ़ा होगा या तो पहला अक्षर ये आवे या ध्वनि आवे, लेकिन देखो पहला अक्षर तो आना जरूरी भी नहीं है, लेकिन ध्वनि आनी बहुत जरूरी है। ज्यादातर अपन देखेंगे तो ध्वनि के आधार पर ही लगाएंगे, ना कि मतलब अक्षर होने पर। अक्षर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहला अक्षर कोई भी हो, लेकिन अगर ध्वनि वोवल की आ रही है तो अपन एन का प्रयोग कर लेंगे। तो चलिए किस प्रकार से देखें, तो एग्जाम्पल में देखें तो एन एप्पल, देखो एप्पल, एप्पल यानी ए की ध्वनि आ रही है, किसकी आ रही है, ए की, तो ये ववल हो गया। एन आवर, अब देखो ये मैंने वही कहा था कि मतलब अगला अक्षर होना जरूरी नहीं है। तो देखो ये एच आ रहा है, लेकिन इसमें एच साइलेंट है, एच साइलेंट है, तो क्या आएगा, अवर आ रहा है, तो अवर की ध्वनि किसमें, ए, किसकी आ रही है, ए, तो क्या आएगा, ए एन आएगा। चलिए आगे देखें, ऑनेस्ट, अब देखो इसका भी पहला अक्षर एच है, लेकिन इसमें क्या है, ऑनेस्ट यानी ओ की ध्वनि आ रही है, तो आ रही है सवर की ध्वनि, तो अपन क्या भरेंगे, एन भरेंगे। एन एयर, अब देखो आप देखोगे हेयर, अरे हेयर नहीं है ये एयर है, और हेयर कोई ये भूल मत कर बैठना, ये हेयर अपने ये वाले हेयर यानी बाल वाले, ये बाल होते हैं। इस एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, क्या होता है, उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी का मतलब जैसे कोई राजा हो, उसका बेटा जो शासन पर उत्तराधिकार यानी अधिकार रखता हो, यानी अगला राजा बनने वाला, उससे कहते हैं उत्तराधिकारी। तो ये क्या है, एन एयर। चलिए तो जो कमेंट करे आज से पहले, जिनको ये पता नहीं था इसको एयर बोलते हैं, और बिल्कुल कमेंट करके बताएं ईमानदारी से कि जिसको पता नहीं था कि इसको एयर बोलते थे। चलिए आगे देखें तो एन एक्टर, एक ए आ रही ध्वनि, एन एग्जाम्पल, ये तो इजी है, लेकिन ये जो है अवर, ऑनेस्ट और एयर, ये तीन शब्द एस से शुरू हो रहे हैं, लेकिन लग ए एन रहा है, इसलिए इनका जो प्रोनाउंस है यानी जो उच्चारण है वो अगर देखें तो वो किससे हो रहा है, ववल से हो रहा है उच्चारण। तो मेन क्या, ध्वनि आती हो, ना कि पहला अक्षर हो। पहला अक्षर होना जरूरी नहीं होता है, ये मैं नहीं कह रहा कि नहीं होना चाहिए, नहीं भी नहीं होना चाहिए, मतलब होता है, जैसे इसमें पहला अक्षर हो, इसमें पहला अक्षर है, लेकिन जरूरी नहीं है। क्या नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन ध्वनि आना बहुत जरूरी है। तो अब तो आ गया होगा समझ में कि ए एन का प्रयोग कब किया जाता है, जब ए ई आई ओ यू यानी ववल स्वर की ध्वनि आ रही हो तब। अब कंफ्यूज मत होना कि यार इस अवर के आगे मतलब ए एन कैसे लगा दिया, जबकि पहला अक्षर तो एच है। मैंने कहा था ना बिल्कुल जीरो लेवल से समझाऊंगा। चलिए इसके साथ आप अगर लिखना चाहो या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। इसके साथ मैं अगले वाली आपके लिए पेज लेके आ रहा हूँ, तब तक आप लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लिख लीजिए। मैं एक बार हट जाता हूँ। हाँ जी, लिख लिया होगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। पहले अपन ने पढ़ा था एन का प्रयोग, अब पढ़ रहे हम ए का प्रयोग। चलिए ए का प्रयोग थोड़ा मैंने कहा था थोड़ा लेंथी है, मतलब लेंथी ज़्यादा नहीं, सबसे लेंथी देखा है, लेकिन ये थोड़ा एन के बजाय ज़्यादा है। तो चलिए किस प्रकार से, तो व्यंजन से उच्चारित शब्दों का आगे यहाँ पे भी उच्चारित, मतलब कि व्यंजन फर्स्ट अक्षर होना जरूरी नहीं है, फर्स्ट अक्षर व्यंजन होना जरूरी नहीं है, उच्चारण होना चाहिए, उसकी ध्वनि आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, ध्वनि आनी चाहिए। तो देखो ए पेन, ए हॉर्स, ए यूरोपियन, ये क्या नाम है, यूरोपियन है, ना कि यूरोपियन, यानी कि ई आगे जो लग रखा है वो साइलेंट है, इसलिए किसकी। अब देखो फर्स्ट अक्षर इसमें ए आ रहा है, ए आई ओ यू, ये तो उसमें आ जाना चाहिए ए एन में, लेकिन यहाँ तो ए लग रहा है। क्यों लग रहा है, वो यूरोपियन बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, यूरोपियन। और यूरोपियन है जो क्या हो जाएगा, अपने व्यंजन की ध्वनि आ जाती है इसमें। तो क्या लिख देंगे अपन, ए यूनियन, क्या है, यूनियन, ना कि यूनियन है, ये यूनियन है, क्या है, यूनियन है। तो इसमें भी क्या लग जाएगा, ए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में भी यू से स्टार्ट हो रही है, लेकिन ध्वनि किसकी आ रही है, ये की आ रही है, और ये क्या अपना व्यंजन है, इसलिए हम यूनिवर्सिटी का क्या भरेंगे, ए भरेंगे। ए वन आइड मैन, ए वन आइड, जबकि ओ एन ई, ये क्या वन होता है ध्वनि की वेग की आ रही है, किसकी आ रही है, वेग की आ रही है, ना कि ओ की ध्वनि, जबकि लिख तो ओ रखा। तो ए वन आइड मैन यानी एक आंख का आदमी, उसके लिए भी ए का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, ए का प्रयोग होगा। चलिए अगले वाले, ये तो समझ आ गए होंगे, यानी ध्वनि आनी चाहिए। अगला वाला प्रयोग है एक्सक्लेमेशन, यानी जो विस्मय के
में ए का प्रयोग होता है। विस्मय होता है जब कोई भी चीज का आश्चर्य होता है, क्या होता है, विस्मय या आश्चर्य होता है, तो हमें ए का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार से, व्हाट ए गुड आइडिया, यानी क्या अच्छा विचार है, व्हाट ए गुड आइडिया। तो यहाँ पे देखो ए का प्रयोग हुआ है, क्यों, विस्मय, क्या है, विस्मय में चिन्ह लगा देते हैं पीछे, सॉरी यहाँ पे लगेगा चिन्ह व्हाट ए गुड आइडिया, यानी कि यहाँ पे चिन्ह लगेगा और यहाँ पे लगेगा व्हाट ए जोक। अब देखो ये तो आप मानो नहीं मानो भाई, व्हाट ए गुड आइडिया कि मैं झूठ भी बोल सकता हूँ, मजाक कर रहा हूँ, झूठ तो नहीं बोलते क्योंकि मुझे भी पढ़ाना है। तो ये व्हाट ए जोक भाई, बॉलीवुड में तो आजकल लोग ज़्यादा विश्वास करते हैं, टीचरों से भी ज़्यादा बॉलीवुड का विश्वास करते, तो बॉलीवुड का ही कर लो, चलो आपका मन रख देते हैं बॉलीवुड में। व्हाट ए जोक, करण अर्जुन देखी होगी, उसमें जो वो सूरज सिंह होता है वो बोलता रहता है व्हाट ए जोक, व्हाट ए जोक, तो उसमें ए बोलता है ना, तो वो हाँ समझ लेना ना, आर्टिकल लग जाएगा ए। क्यों लग जाएगा, क्योंकि वो सूरज सिंह ने बोला ना बॉलीवुड में, आप बॉलीवुड से विश्वास करते तो उस पर ही कर लो। ये तो आर्टिकल यहाँ विश्व में तो यही लगना है, चाहे किसी पे भी विश्वास करो, मेरे पे करोगे तो भी मैं ये यूं ही कह रहा हूँ भाई, जब विश्व में होता है तो ए लगता है। और अगर आप बॉलीवुड का विश्वास करो तो बॉलीवुड की भी यही कह रहा है वो सूरज सिंह के, ए लगा दो भाई, तो चलिए हम ए ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ए, कब, जब विस्मय होता है। चलिए आगे देखें, जब स्पीकर, तीसरा अपना जब स्पीकर, स्पीकर का मतलब वक्ता, ये नहीं आप टेप वाला स्पीकर, अरे वो स्पीकर नहीं, वक्ता, वक्ता मतलब कहने वाला, किसी अजनबी व्यक्ति के बारे में बता रहा हूँ, किसके बारे में, अजनबी व्यक्ति के बारे में बता रहा हूँ। एक स्पीकर होता है, एक लिजनर होता है, एक बोलने वाला, एक सुनने वाला, एक होता है तीसरा आदमी जिसकी बात की जा रही हो। अगर ऐसा होता है तो तीसरा आदमी के पहले ए का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए किस प्रकार का, ए, मिस्टर गुप्ता वांट टू मीट यू, जो मिस्टर गुप्ता है वो तुमसे मिलना चाहते हैं, क्या करना चाहता है, मिलना चाहते हैं। तो ये कौन बता रहा है, एक स्पीकर बता रहा है मुझे, यानी मुझे बता रहे हैं कि मिस्टर गुप्ता तुमसे मिलना चाहता है, तो तीसरे की बात हो रही है, तीसरे के बारे में मुझे कौन बता रहा है, एक स्पीकर बता रहा है, तो इसका प्रयोग होगा किसका, ए का। और ए मिसेस मेरा, जो मिसेस मेरा है, केम यस्टरडे, कल आई थी, टू मीट यू, यानी तुमसे मिलने। ये भी मुझे एक मेरा पड़ोसी बता रहा है कि मिसेस जो मेरा है वो कल तुमसे मिलने आई थी। तो चलिए हो गया ये तो अपना, कब, जब स्पीकर अजनबी के बारे में बता रहा है, तो क्या किसका प्रयोग करना, ए का। और अगला अपना, जब किसी व्यक्ति के लिए किसी फेमस व्यक्ति के नाम का प्रयोग, समझ रहे हैं इस बात को, यानी किसी व्यक्ति के लिए फेमस व्यक्ति के नाम का प्रयोग हो, यानी कि कोई व्यक्ति है अच्छा काम कर रहा है, तो जिन्होंने आगे अच्छे काम किए जो फेमस है उनके नाम के साथ उनका नाम जोड़ा जाता है। जिस प्रकार से देखें अपन तो ही इज ए गांधी, अब गांधी जी भी फेमस व्यक्ति थे, तो ही इज गांधी, अब किसका बोल रहा है, ये वह है जो गांधी के, यानी गांधी के समान, गांधी के समान, यानी कि वो गांधी है, इसका मतलब वो गांधी नहीं है, गांधी तो गांधी था, गांधी तो गांधी थे, वो नहीं हो सकते, लेकिन गांधी जी के समान है जो, वो उनका बोल रहे हैं, इसलिए मतलब किसका, ए का प्रयोग हुआ है, किसका प्रयोग हुआ है, ए का प्रयोग हुआ है। चलो अगला देखें, ही इज एन अम्बेडकर, यानी कि अम्बेडकर के समान विद्वान। अगर कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा हो तो आपको भी पता है, हमारे भारत की बात करें तो भारत में सबसे आज तक का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी को माना जाता है तो बाबा साहब अम्बेडकर को माना जाता है। और अगर कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा हो तो कहते हैं ही इज अम्बेडकर, यानी कि वो अम्बेडकर है। अम्बेडकर तो हो नहीं सकता, अम्बेडकर के समान, तो ए का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, ए का। इसके साथ ही ये अपने प्रयोग से खत्म होता है। अब अगले वाला जो प्रयोग है उनकी तरफ चलेंगे। 2-4 रूल और बच रखे, इसके साथ ही आप एक बार लिख लें, इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं आगे बढ़। हाँ जी, लिख लिया होगा। चलिए इसका आगे देखते हैं अपन कि किस प्रकार से जो अगले रूल है अपने आर्टिकल के यानी ए का प्रयोग के वो किस प्रकार से है। चलिए कुछ नाउन से पहले यानी कुछ नाउन होती है उनसे पहले ए का प्रयोग होता है, जैसे ए पेन, ए हेडेक, ए कोल्ड, ए पीटी, ए हरी, और इसमें आता है ए नॉइज। क्या आता है, ए नॉइज, ए नॉइज। चलिए लिख दिया। तो चलिए किस प्रकार से इनके जो ये नाउन है उनके आगे किस प्रकार से ये प्रयोग होता है। तो चलिए देखिए, आई हैव ए कोल्ड आ गया, कोल्ड के आगे आई हैड लिव इन ए हरी यानी आ गया, मतलब हरी का आगे डोंट मेक ए नॉइज ये आ गया।
ए, यानी इस प्रकार से जो ये फिक्स जो होती है इनके आगे ए का प्रयोग होता है। ये आपको एक बार देख लेना है कौन कौन से, ए पेन, ए हेडेक, ए कोल्ड, ए पिटी, ए हरी एंड नॉइज। चलिए इसके साथ ही देखते हैं अगला वाला रूल, जो मात्रात्मक यानी क्वांटिटीज एंड सर्टेन न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन यानी निश्चित सांख्यिक भाव में ए का प्रयोग होता है। अब ये देखो देखने में नाम थोड़े कठिन लगे होंगे, इतने बड़े बड़े नाम क्या हो गए, इनमें कुछ नहीं है। तो देखो मतलब इनका भाव होता है ए लॉट, बहुत सारा। अब देखो ये क्या मात्रा, ये मात्रा ही है। मैनी यानी इसमें मैनी भी आता है, क्या आता है मैनी, एक मिनट सॉरी, ये मैनी नीचे वाले में मैं भूल गया था। ए लॉट ऑफ यानी बहुत सारा, क्या आ गया, बहुत सारा। ए लॉफ ऑफ बियर्ड यानी एक बियर्ड का, सॉरी ब्रेड, ए लोफ ऑफ ब्रेड यानी जो ब्रेड होती है उसका एक अपन जो लोफ होता है, उसे क्या थोड़ा हिंदी में भूल गया, यानी कि दर्जन, माने तो दर्जन एक अलग चीज़ होती है, डजन कहते हैं, लेकिन एक अगर आप समझना चाहो तो इसे समझ सकते हो, यानी कि ऐसे जैसे गुच्छा होता है ना, वो एक के ऊपर एक ब्रेड आती है 12 रुपए की जो आती है उसमें, उस प्रकार से। यानी कि ए लोफ ऑफ ब्रेड, ए कपल ऑफ यानी ए कपल ऑफ यानी कि किसका प्रयोग होगा, ए का, कपल ऑफ के आगे ए बाइट ऑफ यानी टुकड़ा। ये क्या है, ए कपल ऑफ, भाई दो, कपल का मतलब दो होता है, ये हो गया न्यूमेरिकल यानी गिनने हो गए सांख्यिक। ए बाइट ऑफ एक टुकड़ा, एक टुकड़ा गिनने हो गए। ए लॉट ऑफ, लॉट ऑफ का मतलब बहुत सारा, ये हो गया मात्रात्मक। तो इसका मतलब होता है मात्रात्मक यानी क्वांटिटीज एंड सर्टेन न्यूमेरिकल यानी निश्चित भाव, सांख्यिक भाव, ये हो गया भाव। अब देखे आई सा ए कपल ऑफ क्रेन यानी मैंने सा यानी देखा, ए कपल ऑफ करेन यानी एक जोड़ा किसका, करेन यानी सारस का एक जोड़ा देखा, यानी दो सारस देखे। चलिए उसके बाद में आई बाय ए लोफ ऑफ ब्रेड यानी मैंने खरीदा एक ब्रेड का जो दर्जन था वो खरीदा, यानी कि कितने, वो एक जो पैकेट था वो खरीदा। तो ये क्या है, मात्रा। आई केयर अबाउट हिम ए लॉट यानी लॉट का आगे भी ए आएगा, यानी कि उसकी मैं केयर करता हूँ ए लॉट, बहुत सारी केयर करता हूँ, मतलब बहुत सारी, क्या केयर को एक केयर करता हूँ, वो केयर करता हूँ, ऐसा थोड़ी कर सकता। केयर की मात्रा होती है बहुत सारी, मतलब कि ढेर सारी यानी ज़्यादा केयर करता हूँ। तो चलिए इसकी क्या होता है, मात्रा होती है, इसलिए आई केयर अबाउट हिम ए लॉट हो गया। उसके बाद में अगला देखें, मैनी सच क्यूट रेदर, जो मैनी सच क्वाइट रेदर, इन आदि शब्दों के बाद में ए का प्रयोग होता है। इतने देर अपन देख रहे हैं यानी जितनी भी नाउन आई थी उनसे पहले ए का प्रयोग हो रहा है, जबकि अभी जो कौन सी मैनी सच क्वाइट और रेदर, इनके बाद में किसका ए का प्रयोग होता है। किस प्रकार से होता है वो देखते हैं। इट वाज ए रेदर ए, इट वाज रेदर ए डिफिकल्ट क्वेश्चन, इट वाज रेदर ए डिफिकल्ट क्वेश्चन यानी रेदर के बाद में ए का प्रयोग हो रहा है। तो मैंने कहा ही था कि इनमें ए बाद में होता है। इट इज क्वाइट ए, ये आ गया ए डिफरेंट प्रॉब्लम यानी कि ये जो सॉरी क्वाइट है उससे बाद में आया, जो रेदर है उसके बाद में आया। तो इस प्रकार से मैंने कहा था इनके बाद में। और उसके बाद में अगला रूल देखें तो कौन सा है, ईच और एवरी के मीन यानी अर्थ में। ईच और एवरी का मतलब 4 टाइम ए डे यानी दिन में 4 टाइम। आपको मतलब जैसे डॉक्टर मेडिसिन देता है तो किस प्रकार से रहनी, अगर वो इंग्लिश में बोलेगा तो कैसे बोलेगा, 4 टाइम ए डे यानी दिन में 4 टाइम, कितने 4 टाइम। ट्विंस ए मंथ यानी महीने में 2 बार, यानी ईच और एवरी यानी प्रत्येक महीने में 2 बार, प्रत्येक दिन में 4 बार, यानी ईच और एवरी का क्या आ रहा है, अर्थ आ रहा है। इनमें क्या आ रहा है, अर्थ। इसके साथ ही अपने एक जो प्रयोग है वो खत्म होते हैं और अगली वाली क्लास में हम एन का प्रयोग पढ़ेंगे और जो आगे की क्लासें हैं उनमें डिटरमिनर पढ़ेंगे। साथ ही अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और शेयर बिल्कुल ही कर देना, क्योंकि इस क्लास का फ़ायदा बहुत सारे लोगों को मिलना चाहिए। यानी जो ऑनलाइन कोर्स खरीदने में जो वो क्या सक्षम नहीं है और जो लोग मतलब ऑनलाइन कोर्स नहीं खरीद सकते, उनके लिए ये क्लास है बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल निःशुल्क क्लास है। इन पे आप बिल्कुल एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो पा सकते हो। इसके साथ ही अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हो। चलिए ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ एक बार।